हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम आपका डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम 2023। इसके एडमिट कार्ड आपको 19 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका कल। ठीक है, 19 अक्टूबर इसके आपके एग्ज़ाम सिटी आ जाएगी। ठीक है, और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो एग्ज़ाम से एक हफ्ते या फिर आपका 4 दिन पहले आपका डाउनलोड होना शुरू होगा। ठीक है, एग्ज़ाम शीट आपको 19 तारीख यानी कल को ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी रिवीजन क्लास 3rd है और इसमें आपके पिछले साल के जो पर्सन है उस पर आधारित हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करियो, वीडियो को लाइक करियो और शेयर करियो। ठीक है, क्योंकि जो ये वीडियो है बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्वेश्चन इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम शुरू करेंगे आपके हिंदी प्रश्नों से। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गोबर, तद्भव है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नाक रोड शब्द है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। कमल नयन यौगिक है और मधुमास आपका योग रूढ़ है। इसमें आपके पहला ऑप्शन सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। जिसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd है इसमें आपका। ठीक है, कमल नयन ये आपका यौगिक शब्द नहीं है, ये आपका समास है। और कौन समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, ये आपका कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, कौन तुर्की शब्द नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन है बावर्ची है, बेगम है, डेरा है और दारोगा है। ठीक है, ये आपका शुद्ध वर्तनी में भी आता है शब्द। ठीक है, दरोगा, दारोगा। ठीक है, ये इस तरीके से आता है। इसमें जो आपका शुद्ध वर्तनी में आओगा ये आपका इस तरीके से आओगा। ठीक है, और यही इसका सही आंसर होगा। इसमें आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है, और 4 में से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे आपका डेरा है। ये आपका तुर्की शब्द नहीं है, ये आपका पंजाबी शब्द है। ठीक है, कौन शब्द आपका? ये पंजाबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। इसमें आपका अदालत है और आपका इसमें सिफारिश है, चश्मा है और तारीख है। ठीक है, इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th तारीख, इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। तारीख आपका फारसी शब्द नहीं है, ये आपका इसमें अरबी शब्द है। ठीक है, ये आपका अरबी शब्द है। ठीक है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन बढ़िया है ये भी। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ठीक है, रिक्शा बताना है। इसमें आपका अंग्रेजी है, उर्दू है, तुर्की है और जापानी है। ठीक है, जो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th बिल्कुल सही है, जापानी। ये आपका जो रिक्शा है ये आपका जापानी शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आपका विज्ञ। ठीक है, इसमें आपका अनभिज्ञ, मूर्ख और मूढ़। ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे जो आंसर है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ी मुझे सी डाउट भी लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्या ये सही है या फिर गलत है? अभी मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? इसमें आपका बंसहारा, यतीम, अनाड़ी और निराश्रित। ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3rd अनाड़ी बिल्कुल राइट है इसका आंसर। ठीक है, अद्री शब्द का अर्थ है। इसमें आपका ऑप्शन है दुख, गीला, व्यर्थ और पर्वत। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है पर्वत, ऑप्शन नंबर 4th बिल्कुल राइट है। पर्वत इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। ठीक है भाई,
ये आपके हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नाहर के लिए इसमें आपका नदी है, व्याघ्र है, सरिता है और शेर है। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शेर बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये बिल्कुल इसका यहाँ पर सही उत्तर है। परतारक किसका पर्यायवाची है, ठीक है। परतारक इसमें आपका ठग है, टेक है, टीका है और डर का है, ठीक है। यहाँ पर जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, यह आपका ठग, ठीक है। 39वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, मूर्ख, अनुज और अल्प। 40वें का जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है, विज्ञ, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। एक बार उस क्वेश्चन को देख लेंगे। इसमें आपका पर्यायवाची पूछा हुआ, ठीक है। पर्यायवाची तो आपका विलोम शब्द है, ठीक है। विज्ञ आपका विलोम शब्द है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओगे आप, अपसरण का विलोम है, ठीक है। अपसरण का विलोम है अभिसरण, अवसरण, सरण और उपसरण। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अभिसरण बिल्कुल राइट है। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? आग्रह, संग्रह, ग्रहण और विग्रह। विग्रह ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अंतर्द्वंद का विलोम है द्वंद, बहिर्द्वंद, संवाद और वाद। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगाइयो। अवर का विलोम है लघु, परवर, सुवर और कनिष्ठ। परवर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका आंसर है, ठीक है। उपादेय का विलोम है उपदेय, अनुपादेय, उत्पयोदेय और पादेय। ऑप्शन जो यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आओगे अब। ये यहाँ पर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है 5, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं और इनके हमें आंसर बताने हैं। सेलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ गिवन एडम। इसमें आपका ए पीस ऑफ द पाई, ठीक है। ए पीस ऑफ द पाई, इसका हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। एडम ऑफ फ्रेज बताना है इसमें। एन अनप्लेजेंट थिंग टू एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर 1 है। ए शेयर इन मनी ऑफ बिजनेस, ऑप्शन नंबर 3 है। मेक ए स्वीट डिश, ऑप्शन नंबर 4 है। फील हम्बल, ठीक है। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पर जो सही आंसर है ए शेयर इन मनी और बिजनेस, ठीक है। ये बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें आपको नेक्स्ट में बताना है विलोम शब्द बताना है, ठीक है। एंटोनिम बताना है इसमें आपका एडमायर का, ठीक है। इसमें आपका डिसलाइक है, अप्रूव है, डिसएग्री है और रेस्पेक्ट है। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर है डिसलाइक, ठीक है। ये बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन में भी आपको बताना है विलोम शब्द, एंटोनिम बताना है एब्सोल्यूट का, ठीक है। एब्सोल्यूट का बताना है इसमें आपका एंटोनिम लिमिटेड, एडिक्वाइट, टोटल और कंप्लीट। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 बिल्कुल राइट है, ठीक है। कंप्लीट इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका एडम ऑफ फ्रेज है, ठीक है। कॉल ऑफ, इसका बताना है यहाँ पे आपका शाउट समवंस नेम अलाउड, स्पीक टू समवन ओवर द फोन, विजिट समवन और कैंसिल समथिंग। कॉल ऑफ का जो एडम फ्रेज होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कैंसिल समथिंग, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, ये आपका क्वेश्चन है एरर का। इसने कहा है द स्कूल यूजली स्टार्ट्स एट 8 AM एंड इज क्लोज एट 3 PM। इसमें आपका बताना है एरर, ऑप्शन है इसमें आपके द स्कूल एट 8 AM एंड
ऑप्शन नंबर थर्ड है इज क्लोजिंग एट 3 PM और ऑप्शन नंबर फोर्थ है यूजुअली स्टार्ट्स। ठीक है, क्या है इसका यहाँ पर सही आंसर? इज क्लोजिंग एट 3 PM, ये गलत है इसमें। ठीक है, मतलब ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न शुरू हो गए। ठीक है, इसमें आपका क्या है, निम्न में से किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है? 5 देशों के पास आपकी वीटो पावर है। कौन कौन से हैं? आपका फ्रांस है, रूस है, चीन है, ठीक है, और यूके है और अमेरिका है। ठीक है, तो कौन सा देश है इसमें आपके ऑप्शन में? चीन बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत के पास नहीं है वीटो पावर। पैप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? ठीक है, पैप्टिक अल्सर, इसमें आपके ऑप्शन अजीब अजीब से हैं। कैम्पीलोबैक्टर, बैसिलस सेरियस, एसेरिकिया कोलारी और फोर्थ ऑप्शन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, इसमें आपका यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन नंबर फोर्थ सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षक की एक विधि है? इसमें आपका वनोन्मूलन, छाद, अत्यधिक रगड़ और भूसंकलन। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही है। ठीक है, छाद, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? सितार, तबला, शहनाई और संतूर। शहनाई बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? सरपू समिति, सार्जेंट समिति, हंटर समिति और खिलाफत समिति। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है इसका यहाँ पे, खिलाफत समिति बिल्कुल राइट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था 1985 में, 1986 में, 1990 में और 1992 में। ठीक है, इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1986 बिल्कुल राइट है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है इसका आंसर। ठीक है, अगला है इसमें आपका, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नवकलेवर, अंबुबाची, चापचरकोट और नामसोंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव खाद्य सामग्री का विघटन शरीर के बाहर ही करता है और फिर उसे अवशोषित करता है? इसमें आपके ऑप्शन है किलनी, जोंक, यीस्ट और जूं। ठीक है, इसका जो यहाँ पर सही आंसर है यीस्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, भारतीय कंपनी अधिनियम 1930 और भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? इसमें आपके ऑप्शन हैं अजीब अजीब से, विभाज्योतक, पैरेन्काइमा, सक्रेलेकाइना, सक्लेरेनकाइम और कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा, इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, आप लोग क्लास के साथ साथ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, ये काम करना है आपको। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विपिन चंद्रपाल और सुभाष चंद्र बोस। आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन का आसान आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, कहीं भी आने जाने और बचने का अधिकार, वस्तु निर्माण का अधिकार और हर जाने की अपेक्षा का अधिकार। इसमें जो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 हर जाने की अपेक्षा का अधिकार बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए खेल समिति के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वीरेंद्र सहवाग और आलोक सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1 न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत को भारत को आबद्ध करते हैं? गुंबद पर्वत, तरुण वलित पर्वत, पठारी पर्वत और अवरोधी पर्वत। इसमें आपका जो आंसर है तरुण वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है इसमें आपका बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? ऑप्शन है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफ़ी कम है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से तिगुनी होती है, ये गलत है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से दोगुनी होती है, ये भी गलत है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति के समान होती है, ये भी गलत है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि की गति प्रकाश की गति से काफ़ी कम होती है। ठीक है, ये इसका यहाँ पे सही आंसर है। मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खां, गयासुद्दीन बलबन, मीर जुमला और मोहम्मद तुगलक। ये आपके चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 3 तांबा बिल्कुल राइट है इसका आंसर। ठीक है, राजस्थान के खितड़ी में मिलता है तांबा। संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं? स्टार लगाइए इस पे क्वेश्चन पे। लॉस एंजल्स, लीमा, टोक्यो और पेरिस। पेरिस ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाओ आप, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोमना नारायण। ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका ऑप्शन नंबर 1 सोनल मानसिंह, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा, हवा, घास और खनिज। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है घास। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कभी आप इसका आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है? 3rd ऑप्शन सही है। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? विनी महाजन, आकांक्षा जुनेजा, किरण बेदी और डॉक्टर नवजीत कौर। किरण बेदी, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पाओ आप। अगला क्वेश्चन है, मधु शिकार पर लघु वर्त चित्र के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? धीरज धुपर, केजांग डी, थोंगडोक,
किच्छा सुदीप और अरमान मलिक। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, केजांगडी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? नटराजन चंद्रशेखर, शक्तिकांत दास, मनीष सब्रवाल और महेश कुमार जैन। शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसमें आपका निरुपमा यादव, पारो आनंद, वी पट्टाभिराम और आशीष रे। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है इसका आंसर, पारो आनंद, ठीक है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, 5 अगस्त को, 12 जुलाई को और 28 जुलाई को। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका फोर्थ ऑप्शन 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाण गंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बाण गंगा, ठीक है, इसमें आपका उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, पंजाब है और सिक्किम है। महाराष्ट्र बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इम्फाल, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। इम्फाल, ठीक है, इम्फाल बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पाओ आप, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? भोजताल। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। बैरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल पर दीप्ति फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है, कौन से रंग का? पीले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का और नारंगी रंग का। बैरियम नाइट्रेट, तो आपका ये हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हथकरघा दिवस 18 नवंबर, 15 सितंबर, 23 अगस्त और 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पाओ आप, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सुनामी के लिए तैयार गांव वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा और केरल। क्या होगा उसका सही आंसर? इसका जो यहाँ पर आंसर सही है ऑप्शन नंबर थर्ड, उड़ीसा बिल्कुल राइट है, ठीक है, 83 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट, हर्ट्ज, ओम और जूल। आवृत्ति का ऐसा मात्रक है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? कर राजस्व, व्यक्तिगत व्यय, एंजल निवेश और इक्विटी बाजार, ठीक है, क्या है इसका आंसर सही? कर राजस्व, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को मिशन वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी सेंटर योजना। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, स्वच्छ भारत मिशन। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में पैरा स्विमिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार किसने जीता था? इसमें आपका सुयश जांगव, मरियप्पन टी, विजयी मुनीश्वर और गौरव खन्ना। सुयश जाधव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म। बौद्ध धर्म बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? इसमें आपका लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वाली प्रथम 3 भारतीय महिला लड़ाकू पायलटों में से एक निम्नलिखित में से कौन सी है? अवनी चतुर्वेदी, निरुपमा यादव, जानकी स्बेस और सीमा राव। ठीक है, इसमें आपका जो सही आंसर है अवनी चतुर्वेदी, ये बिल्कुल राइट है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश को वहां बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए 250 मिलियन की ऋण व्यवस्था प्रदान की है? श्रीलंका, मोजाम्बिक, नेपाल और बांग्लादेश। मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1858, 1890, 1845 और 1867। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? 1858 बिल्कुल राइट है, और इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगाइए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1909 में। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा की गई थी। और आपका 1905 में आपका क्या था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, उस टाइम पर कौन था? लॉर्ड कर्जन था, और बंग भंग आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था आपका? इस टाइम था चैम्प्सफोर्ड, इस टाइम हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और इसमें आपका और क्या था? 1932। ठीक है, 1932 का भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार को आमतौर पर के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? अर्थशास्त्र, वास्तुकला, विज्ञान और कला। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, वास्तुकला, ये बिल्कुल राइट है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? 1971 में, 1962 में, 1957 में और 1977 में। इसका क्या है सही आंसर? 1971 बिल्कुल राइट है इसका आंसर। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। 1670 में, 1545 में, 1505 में और 1678 में। 1505 बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों का सशक्तिकरण करने तथा उन्हें आजीविका प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान नामक का एक विशाल रोजगार सह ग्रामीण लोक निर्माण अभियान कब शुरू किया गया था? ये आपका शुरू किया गया था जून 2020 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद, मोहम्मद शाहिद, बलबीर सिंह और धनराज पिल्ले। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमने यहाँ पर आपके UPSSC PET एग्ज़ाम 2023 जो कि आपका अक्टूबर 28 और 29 को होने वाला है, क्वेश्चन नंबर के यहाँ पे डिस्कस करें हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वैसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।